कहानी की शुरुआत में हम नतालिया को देखते हैं जो लॉस एंजलिस के रास्ते से अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड के कारण उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे घाट में गिरने लगती है। पर किस्मत से उसकी कार के काफी रोल करने के बावजूद भी उसकी कार एक चोटी पर अटक जाती है। अब कुछ देर बाद लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट कैप्टन रे उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन कार का दोनों पहाड़ों के बीच में फंसे होने के कारण उसे रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब रे का एक टीममेट नतालिया को बचाने नीचे जाता है और कार में हुक लगाने लगता है, लेकिन उसके वेट से कार नीचे खिसक जाती है और वो भी वहां पर फंस जाता है। अब रे ये सब देखकर अपने पार्टनर को कमान देता है और खुद उन्हें बचाने नीचे उतर जाता है। अब रे अपनी स्किल का यूज करके किसी तरह उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक इंस्टीट्यूट को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस स्टूडेंट से अपने कुछ भूकंप के रिसर्च शेयर कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि 1964 में नॉर्थ अमेरिका में आया हुआ भूकंप इतना खतरनाक था कि वो हिरोशिमा में गिराए 10 मिलियन एटम बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ये दुनिया के रिकॉर्ड का सबसे बड़ा भूकंप नहीं था। इससे भी ज्यादा खतरनाक भूकंप 4 साल पहले साउदर्न चिल में आया था, जिसकी रेक्टल स्केल 9.5 की थी और इस भूकंप ने 80 फीट ऊंची सुनामी को जन्म दिया था। और इस तरह का भूकंप हर 150 साल में आता है। और साथ ही वो बताते हैं कि कैलिफोर्निया और सैन एंड्रियास ये दोनों भी शहर दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्थित है, इसीलिए हमें पहले ही भूकंप के झटके को रिसर्च करके पता लगा लेना चाहिए कि वो कब आने वाला है। इसके कुछ देर बाद लॉरेंस को हूवर डैम के करीब भूकंप के झटके का डेटा रिसीव होता है, इसीलिए वो अपने पार्टनर किम के साथ में भूकंप के झटके को स्टडी करने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हमें रे के बैकग्राउंड का पता चलता है। वो अपनी वाइफ एमा के साथ डाइवोर्स से गुजर रहा है और उनकी एक टीनेजर बेटी भी है जिसका नाम ब्लेक है, जो एमा के न्यू बॉयफ्रेंड डेनियल के घर रहती है। इधर किम लॉरेंस के साथ भूकंप के झटके को स्टडी कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे अपने डिवाइस पर स्पाइक डिटेक्ट होता है, जिसके बाद वहाँ की जमीन भूकंप के झटके से कांपने लगती है और पूरे हुआ डैम में दरारें पड़ने लगती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। डैम के करीब बड़ी दरार पड़ने के कारण अब डैम भी टूटने लगता है। किम किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है। अब वो उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुल फटने के कारण उसके पैर में एक रॉड घुस जाती है और वो वहीं पर फंस जाता है, लेकिन वो उस बच्ची को बचा लेता है। तभी वो डैम भी देखते ही देखते पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जिसमें किम मारा जाता है। उस घटना के बाद रे को फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वापस बुलाया जाता है। वही डेनियल ब्लेक के साथ किसी जरूरी मीटिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को के लिए निकला होता है, जहाँ पर ब्लेक की मुलाकात बेन और उसके छोटे भाई ऑली से होती है। इधर सेरिना नाम की एक रिपोर्टर लॉरेंस से हुआ डैम के भूकंप के कारण के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें सैन एंड्रियास में डिटेक्ट पल्स रीडिंग का पता चलता है, जिसे देखने के बाद लॉरेंस को पता चलता है कि सैन एंड्रियास में मौजूद पूरा शहर भूकंप की लपेट में आने वाला है। उन्हें लोगों को अलर्ट करने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब इधर लॉस एंजलिस में एमा एक बड़े से रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है कि तभी रेस्टोरेंट भूकंप के झटके से कांपने लगता है। एमा रे को कॉल करके बता देती है कि वो एक रेस्टोरेंट में फंसी हुई है, जिसके बाद रे उसे जितने ज्यादा लोगों को हो सके छत पर लेकर पहुंचने को कहता है। वही दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को में ब्लेक डेनियल के साथ में पार्किंग लॉट से निकल रही होती है कि तभी उनकी बिल्डिंग भी भूकंप के झटके में धंसने लगती है। वो बस वहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी उनके सामने एक बड़ा खड्डा हो जाता है, जिसमें उनकी कार गिर जाती है और ब्लेक का एक पैर भी कार में बुरी तरह से फंस जाता है। अब डेनियल उसे निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम होता है। अब मदद लेने के लिए डेनियल वहां से बाहर दौड़कर आता है और एक सिक्योरिटी गार्ड को ब्लेक के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी वो गार्ड मलबे की लपेट में आ जाता है। इससे वो पिचक कर बुरी तरह से वहीं पर मर जाता है। ये देखकर डेनियल इतना ज्यादा डर जाता है कि वो ब्लेक को छोड़कर बस अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाता है। पर किस्मत से उसकी सारी बातें बेन सुन लेता है, जिसके बाद अपनी जान की परवाह किए बिना बेन अपने भाई के साथ ब्लेक को बचाने पार्किंग लॉट में चले जाता है। यहाँ पर लॉस एंजलिस में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। पूरे शहर की बिल्डिंगें खिलौनों की तरह यहाँ वहाँ गिरने लगती है और पूरा लॉस एंजलिस मिट्टी में बदलने लगता है। वही रेस्टोरेंट में सब लोग डरे हुए होते हैं और हर किसी को बस अपनी जान की पड़ी होती है। यहाँ पर एमा अपने फ्रेंड से कहती है कि हमें छत पर जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और एग्जिट डोर की तरफ भाग जाती है, जिसके बाद वो भी कुचलकर बुरी तरह से मारी जाती है, क्योंकि फ्लोर लगातार टूटता जा रहा था। एमा किसी तरह बचते बचाते छत पर पहुंच जाती है। तभी रे भी सही समय पर वहां पर आ जाता है। अब इससे पहले वो बिल्डिंग एमा की कब्र बन जाए, एमा जल्दी से भागकर रे की तरफ कूद जाती है, लेकिन खतरा भी टला नहीं था, क्योंकि हेलीकॉप्टर गिरती हुई बिल्डिंग की लपेट में आते आते बचता है। अब तक पूरा के पूरा शहर शमशान में बदल गया था। इधर बेन और ऑली ब्लेक को वहां से निकालने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतनी बुरी फंसी हुई थी कि उसे वहां से हिलाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी बेन अपने दिमाग का यूज करके किसी तरह उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल कर भागने लगते हैं और बाहर का नजारा और भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। ब्लेक एक शॉप के टेलीफोन से रे को इन्फॉर्म कर देती है कि वो ठीक है और उसके फ्रेंड्स बेन और ऑली के साथ में। रे उससे कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी एक बड़े से टावर पर पहुंचो, मैं तुम्हें रेस्क्यू करने वहीं पर आऊंगा। इसके बाद ये दोनों भी अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं। इधर लॉरेंस को एक और बुरी खबर मिलती है कि अभी भूकंप खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इससे भी ज्यादा खतरनाक झटके आने वाले हैं। वही इस तरफ डेनियल अभी भी जिंदा था और भूकंप के झटके से वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो किसी और को गिरती हुई बिल्डिंग के
के मलबे में ढकेल देता है। दूसरी तरफ ये दोनों रास्ते में होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में इनका हेलीकॉप्टर धोखा दे देता है। रे फिर भी हेलीकॉप्टर को किसी तरह सेफली लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन पोल को टकराती हेलीकॉप्टर सीधा एक शॉप में घुस जाता है, पर लकीली इसमें किसी की जान नहीं जाती। इसके बाद ये दोनों एक कार हाईजैक करके ब्लेक की तरफ निकल जाते हैं। इधर लॉरेंस रिपोर्टर सेरिना की मदद से लोगों को और भी खतरनाक भूकंप के बारे में अलर्ट करते हैं कि और भी भयानक भूकंप का सैन फ्रांसिस्को के लोगों को सामना करना होगा, इसीलिए जल्द से जल्द उन्हें शहर खाली करने की सलाह देते हैं। इधर ये दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि वो ऑलमोस्ट भूकंप की वजह से बने खड्डे में गिरते गिरते बचते हैं। अब कार से आगे जाने का तो कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए दोनों किसी तरह एयरक्राफ्ट का जुगाड़ करके अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर ये तीनों भी रे की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जगह पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। अब ब्लेक किसी भी ऊंची जगह पर पहुंचकर सिग्नल करने का डिसीजन करती है, इस उम्मीद में कि उसके डैड की उस पर नजर पड़े, क्योंकि भूकंप के कारण फोन लाइन भी काम करना बंद कर देती है। इधर रे और एमा सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, पर वहां पर लैंड करने के लिए जरा भी जमीन बची नहीं थी। अब रे एमा को लेकर पैराशूट के साथ कूद जाता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास में और कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ का नजारा भी बहुत ज्यादा भयंकर था। पूरे शहर के लोग बुरी तरह से डरे हुए होते हैं। बिल्डिंग से ताश की पत्तों की तरह गिरने लगती है, जमीन के फटने से बिल्डिंग में चीर पड़ने लगती है, पूरा शहर लहर के साथ में हिलने लगता है। इधर ये दोनों नीचे उतर कर देखते हैं, पूरा के पूरा शहर तबाह हो चुका था। अब ब्लेक के पास पहुंचने का और कोई भी रास्ता नहीं बचा था, लेकिन फिर भी रे हिम्मत नहीं हारता और इस बार बोट से जाने का डिसाइड करता है। इधर झटके के कारण बेन के पैर में चोट लग गई थी। ब्लेक उसकी मदद करती है, जिसके बाद ये तीनों भी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अभी भूकंप खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भूकंप के कारण सुनामी पैदा होने वाली थी, जिसका सामना इन लोगों को करना होगा। अब रे एमा के साथ बोट लेके यहाँ से निकल जाता है। इधर ये तीनों जैसे ही सुनामी की चेतावनी रेडियो पर सुनते हैं, तो फौरन नजदीक की एक बड़ी सी बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं। वहीं यहाँ पर ओशियन में सुनामी भी बनना शुरू हो जाती है। अब ये लोग वापस भी नहीं जा सकते, इसीलिए ये सभी हथेली पर जान रखकर लहर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो बीच में ही बह जाते हैं। रे किसी तरह लहर के ऊपर पहुंचता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा डगमगाता हुआ कार्गो शिप आ जाता है, जिसके पंखों में आकर वो बस कटने ही वाले होते हैं कि सही समय पर रे अपनी बोट का डायरेक्शन बदल लेता है और वो हजारों में बरसते कंटेनर से भी बचकर निकल जाता है। पर अब सुनामी की बड़ी लहर कार्गो शिप को खिलौनों की तरह उछालते हुए फेमस गोल्डन ब्रिज की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर ब्रिज पर डैनियल भी होता है। और अब फाइनली जैसे को तैसा वो कंटेनर से कुचल कर मारा जाता है और सुनामी ब्रिज को ऐसे उखाड़ कर रख देती है जैसे वो कागज से बना हो। और अब सुनामी शहर को निगलने लगती है, जिसमें लाखों लोग सुनामी की लपेट में मारे जाते हैं। इधर ये लोग भी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई काफी साबित नहीं होती, क्योंकि सुनामी उस बिल्डिंग को भी अपने अंदर ले लेती है। लेकिन किस्मत से वो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं। वहीं पर रे और एमा भी बोट की मदद से ब्लेक को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें दूर दूर तक सिर्फ तबाही नजर आती है। पूरा शहर खंडर में बदल गया होता है। तभी ब्लेक और ऑली उनकी बोट देख लेते हैं और उन्हें आवाज देने लगते हैं, लेकिन इनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती और वो लोग बोट लेके आगे निकल जाते हैं। तब ब्लेक लेजर लाइट से सिग्नल करती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि वो कहां पर है। पर इससे पहले ये उन्हें बचा पाते, कमजोर इमारत जमीन में धंसने लगती है और सुनामी का पानी बुरी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। बेन और ऑली बच जाते हैं, लेकिन ब्लेक बिल्डिंग के कोने में फंस जाती है, जहाँ पर बहुत तेजी से पानी भरने लगता है। रे फौरन अपनी बेटी को बचाने पानी में कूद जाता है। वो ब्लेक के पास में पहुंच तो जाता है, लेकिन जैम डोर के कारण वो उसे रेस्क्यू नहीं कर पाता। पर रे इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। वो किसी तरह ताकत लगाकर डोर को उखाड़ देता है, जिसके बाद वो ब्लेक को लेके पानी से बाहर आता है। अब एमा भी सही समय पर बोट को लेके बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है, जिसके फौरन बाद वो इमारत मिट्टी में बदल जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं भूकंप भी अब खत्म हो चुका होता है और सभी तरफ रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में लग जाती है। रे की फैमिली, बेन और ऑली भी सेफ लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।